गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था मैट्रिक्स के टाइप्स के बारे में। हमने जितने भी टाइप्स है सारे टाइप्स पढ़ लिए थे। इसके बाद हमें जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो है इक्वल ऑफ मैट्रिक्सेस। इक्वल ऑफ मैट्रिसेस दैट मीन्स टू मैट्रिक्स इक्वल कब हो सकती है? दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होती है जब दोनों का ऑर्डर सेम होता है और साथ के साथ उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल आपको दिया है ए मैट्रिक्स 2 3 -1 7, ठीक है, एंड बी मैट्रिक्स दिया आपको x 3 y एंड 7। ओके, तो आपको बहुत मैट्रिक्स गिवन है, दोनों का ऑर्डर आपको दिख रहा है यहाँ पे 2 इंटू 2। ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर भी 2 इंटू 2 है एंड ये वाली जो मैट्रिक्स है बी, इसका ऑर्डर भी 2 इंटू 2 है। ठीक है, तो ऑर्डर तो सेम है। अब आपको यहाँ पे गिवन है, गिवन दैट A इक्वल्स टू B, मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स B। तो जो दोनों इक्वल है तो दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं। मैट्रिक्स A की वैल्यू क्या है 2 3 -1 7 इक्वल्स टू x 3 y 7। बोथ मैट्रिक्स आर इक्वल, सो देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। सो फर्स्ट एलिमेंट इक्वल्स टू फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड इक्वल्स टू सेकंड, थर्ड इक्वल्स टू थर्ड एंड फोर्थ इक्वल्स टू फोर्थ। तो यहाँ पे आपका 2 है और यहाँ पे x है, दैट मीन्स x के लिए 2 है, यहाँ पे 3 है और ये वाला 3 है, दैट मीन्स 3 इक्वल्स टू 3 सेम आ रहा है। यहाँ पे -1 है और यहाँ पे y है, दैट मीन्स y की वैल्यू 1 है और 7 इक्वल्स 7 है। तो कंपेयरिंग बोथ साइड्स, जब हम दोनों साइड्स को कंपेयर करेंगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 2 एंड y की वैल्यू मिल जाएगी -1, देन x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू -1। दीज आर द आंसर्स। ओके, तो आपके इस टाइप के क्वेश्चन भी रहेंगे जिसमें आपको टू मैट्रिसेस इक्वल दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि x y क्या रहेंगे, z क्या रहेगा, k क्या रहेगा, इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिसेस। कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स। कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स। कंस्ट्रक्शन मैट्रिक्स में मैट्रिक्स का आपको कंस्ट्रक्शन करना है। मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन करने के लिए आपको दो चीजें चाहिए, एक तो चाहिए उसका ऑर्डर और दूसरा चाहिए आपको मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स है उसके लिए क्या रूल फॉलो हो रहा है वो आपको चाहिए। ठीक है, तो आपको इस तरह से दिया जाएगा A इक्वल्स टू AIJ n इंटू एन। मैंने आपको बताया था कि ये मैट्रिक्स का एक शॉर्टकट फॉर्म है लिखने का, जहां n इंटू एन, m होता है नंबर ऑफ रोज एंड n इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, और AIJ क्या होता है, उसके एलिमेंट को शो किया जाता है। तो यहाँ पे आपको m और n दिया जाएगा, साथ के साथ AIJ दिया जाएगा जो एक रूल रहेगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बनाते हैं हम। कंस्ट्रक्ट a matrix of order 2 into 3 whose elements are given by Aij equals to I plus I minus j, whose elements are given by I minus j। ओके, सो इसका सॉल्यूशन, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक मैट्रिक्स कंसीडर करना होगा जिसका ऑर्डर क्या रहेगा 2 into 3। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपको गिवन है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर मैट्रिक्स है 2 into 3, दैट मीन्स 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। तो मैंने आपको बताया था जो आई होता है उसकी वैल्यू जो नंबर ऑफ रोज होती है वहां तक जाती है, नंबर ऑफ रोज 2 है, दैट मीन आई की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है। ऐसे जो जे की वैल्यू है वो लेस देन या इक्वल टू होती है 3 के, तो मतलब n के, तो जे की जो वैल्यू है वो हो सकती है 1 2 एंड 3। ठीक है, नाउ विल कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स लेट ए इक्वल्स टू, आपको एक मैट्रिक्स बनाना है जिसमें आपको 2 रोज रखनी है और 3 कॉलम्स रखनी है।
आई की वैल्यू 1 से लेकर 2 तक जानी है और जे की वैल्यू 1 से लेकर 3 तक जानी है। ठीक है, तो सबसे पहले एलिमेंट होगा 1 1, आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1। अब यहाँ पे धीरे धीरे करके आई की वैल्यू को हम इंक्रीज करेंगे, जे की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। आई की वैल्यू तो कॉमन रहेगी 1, जैसे सेकंड लेंगे तो सेकंड कॉलम आ जाएगा, वो आ जाएगा A12, आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू 2 आ गई। फिर आई की वैल्यू 1 ही रही और जे की वैल्यू 3 हो गई। ठीक है, अब फर्स्ट रो कंप्लीट, क्योंकि आपको जे में 3 तक जाना है। उसके बाद नीचे वाला लेते हैं सेकंड रो। सेकंड रो में क्या रहेगा, A22, A23, सॉरी A21, A22 एंड A23। तो ये आपका मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2 into 3, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। ये आपको एलिमेंट्स निकालने हैं, उसके बाद आपका आंसर कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे आपको ये निकालने के लिए जो रूल गिवन है उसको फॉलो करना है। आपको गिवन है AIJ इक्वल्स टू I माइनस जे। ठीक है, मैं आपको ऊपर लिखता हूं क्योंकि आपको यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। रूल है AIJ इक्वल्स टू I माइनस जे। यहाँ पे आपको I एंड J की वैल्यू पुट करते आना है, जिससे आपके सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। सबसे पहले हम A11 निकालेंगे। A11 में I 1 है एंड J 1 है। ठीक है, I के लिए 1 पुट करेंगे, 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 0। A11 आ चुका है 0। A12 निकालना है, A12 में I के लिए 1 है एंड J के लिए 2 है, तो 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 1। उसके बाद है नेक्स्ट 13, A13 में I के लिए 1 है एंड J के लिए 3 है, तो 1 माइनस 3। फॉर्मूला ऊपर है, I और J के लिए पुट करना बस। तो कितना आ गया, माइनस का 2। उसके बाद फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट आ गए, A11, A12, A13। उसके बाद सेकंड रो के निकालना है, तो सेकंड रो के क्या है, A21 में I की वैल्यू 2 है और J की वैल्यू 1 है, एट मींस 2 माइनस 1 दैट इज 1। उसके बाद A22 निकालना है, A22 I भी 2 है और J भी 2 है, तो 2 माइनस 2 दैट इज 0। ओके, लास्ट वन A23 निकालना है। A23 में I के लिए 2 है एंड J के लिए 3 है, तो कितना हो जाएगा, 2 माइनस 3 दैट इज माइनस 1। तो सेकंड रो को भी सारे एलिमेंट्स आ गए। नाउ आपको जो रिक्वायरमेंट थी, जो मैट्रिक्स निकालना था, बस वहां पे आपको वैल्यू पुट करनी है। क्या हो जाएगा, नाउ A इक्वल्स टू A11, A12, A13 के लिए पुट करनी है। A11 कितना है, A11 आया है 0। A12 की वैल्यू कितनी, माइनस 1। A13 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2। उसके बाद A21 कितना है, 1। A22 कितना है, 0 एंड A23 कितना है, माइनस 1। तो ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, आपने मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन कर लिया है, जिसका ऑर्डर क्या है, 2 into 3। ठीक है, और ये किस रूल को फॉलो कर रहा है, AI इक्वल्स टू I माइनस जे। तो ये सारा आपका बेसिक हो चुका है एक्सरसाइज 3.1 से रिलेटेड। इसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप ट्राई कर सकते हैं, आपको सारे आ जाएंगे। फिर भी जितने हो सकते हैं हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ओके।